परमात्मा। इस विश्व का मूल खोजते हुए हम मनुष्य प्रायः हिरण्य गर्भ तक ही पहुँचते हैं। सब शास्त्रों में इसे जगत का वह हिरण्यमय चमकता हुआ गर्भ माना है जिससे कि इस सब जगत की उत्पत्ति हुई है। वैज्ञानिक लोग भी इस सौरमंडल की उत्पत्ति को एक ऐसे ही हिरण्यमय महातेज पिंड से कहते हैं जैसे कि कालांतर में पृथक होकर ठंडे हुए ये हमारे पृथ्वी आदि सब ग्रह आज अपने अवशिष्ट सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। परंतु क्या इस हिरण्य गर्भ से भी परम अन्य किसी तत्व को नहीं बताया जा सकता? एवं वैयक्तिक जीवन के मूल में भी हम वीर्य हिरण्य को वीर्य के अणु को ही जानते हैं, पर वीर्य के अणु में यह जीवन पैदा करने की शक्ति क्यों कर है यह हम नहीं जानते। सर्वारंभ में इस वीर्य अणु को किसने उत्पन्न किया? इस विश्व के प्रारंभ में तेजस सूक्ष्म लोक में उस हिरण्य गर्भ को किसने प्रकट किया? इसका उत्तर हम नहीं जानते। यह संसार बेशक सत्व रज तम का खेल है। तम से परे रज है और रज से परम सत्व है। पर क्या सत्व अर्थात माइंड का अनिक्रमण करके कहीं जा सकने वाली इससे पहली और कोई शक्ति संसार में नहीं है? वह सत्व का हिरण्य भी इसी आधार से चमकता है। हे मनुष्यों, उस स्कंभ देव को तुम जानो। प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में जो हिरण्य गर्भ को प्रादुर्भूत करता है और जो संसार की जीवन प्रक्रिया को चालू कर देता है, उस स्कंभ देव को तुम जानो। इस ब्रह्मांड शरीर की नस नस में जो दिव्य वीर्य इसे जीवन देता हुआ सदा बह रहा है, वह उस स्कंभ का ही सींचा हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ जीवन देता हुआ सदा बह रहा है, वह उस स्कंभ का ही सींचा हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ जीवन, चैतन्य, प्राण, दिव्यत्व, प्रकाश, चमक आदि दिख रहा है, वह सब हिरण्य उसी स्कंभ से आया हुआ है। अतः हे मनुष्यों, तुम उस जगत के आधार स्कंभ को ही परम और अनंत युद्ध वस्तु समझो, अन्य किसी को नहीं। ओम।